आई होप आप सब अच्छे से हैं, आप सब लोग सेफ हैं। आज मैं आपकी एजुकेटर शीना फिर से करियर सक्सेस की एक करंट अफेयर्स की वीडियो आप सबके सामने लेकर आई हूँ। तो आप सबका इस सेशन में वेलकम करती हूँ। सबसे पहले फॉर एनी अपडेट इन्फॉर्मेशन ऑन लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं हमारी स्टेट में, चाहे हमारी नेशन में जो निकलते हैं, जिनकी नोटिफिकेशंस आती हैं, उन सब के बारे में अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई अपडेट चाहिए, राइट, तो वी हैव दिस नंबर ऑन आवर स्क्रीन्स, दैट इज़ 9419145317, राइट। ये जो नंबर आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस नंबर पे आप क्लिक कीजिए, राइट, और इस नंबर पे आप या तो कोई भी टेक्स्ट ड्रॉप कर सकते हैं, कोई कॉल अगर आपको करना हो तो इसी पर आप कर सकते हैं, राइट। तो आप इस नंबर के ज़रिए हम तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। ये जो नंबर स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं, ये वो नंबर है, ठीक है। तो करियर सक्सेस की जो ये आज की वीडियो है, इस वीडियो में हम आज बात करेंगे करंट अफेयर्स की, ठीक है। तो चलते हैं, जो आज का करंट अफेयर्स है उस पर बात करना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर्स की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, आप सब ये जानते हैं, बट कभी कभी हम इसे लाइटली लेना स्टार्ट कर जाते हैं। वो नहीं करना है। एग्ज़ाम्स के लिए हमें करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो आज की हम पहले अपनी न्यूज़ देखते हैं, और वो क्या है। हर्षवर्धन लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट मोबाइल लैब फॉर कोविड-19। ये आप पिक्चर देख रहे हैं सामने, राइट, ये हैं हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन जी ये हैं, ठीक है, जो आप पिक्चर देख रहे हैं। जो पीछे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है आई लैब, ठीक है, आई लैब है, ये एक मोबाइल लैब है, ठीक है। फर्स्ट मोबाइल लैब किसके लिए? फॉर कोविड-19, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं ये, अगर आप जानते होंगे, अगर आपने देखा होगा तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं ये डॉक्टर हर्षवर्धन जी, और इन्होंने लॉन्च कर दिया है इंडिया का पहला फर्स्ट जो है मोबाइल लैब फॉर कोविड-19 टेस्टिंग। किसके लिए? कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए इन्होंने ये स्टार्ट कर दिया है। आई लैब इज़ कैपेबल ऑफ कंडक्टिंग बोथ कोविड-19 एंड नॉन कोविड-19 टेस्ट्स एंड गिव रिजल्ट्स द सेम डे। क्यों इम्पॉर्टेंट है ये? क्योंकि जो ये रिजल्ट्स है आपको उसी दिन दे देता है, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? पूछा जाएगा कि जो कोविड-19 टेस्टिंग के लिए जो ये मोबाइल लैब का मतलब होता है, जो ये वर्ड आप देख रहे हैं यहाँ पर मोबाइल लैब, इसका मतलब होता है मोबाइल मीन्स जो आगे पीछे चल सके, जो पोर्टेबल हो, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये व्हील्स पर जो ये लैब चल रही है, ये किसने लॉन्च कर दी है? तो आपका आंसर रहेगा डॉक्टर हर्षवर्धन। ये जो आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन आपका आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ पे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ है MOHUA एंड SIDBI साइंस MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं इसको। जो ये MOU लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस स्टैंड्स फॉर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर PM स्वनिधि स्कीम, ठीक है। इसके बारे में हम आगे बात करते हैं क्या है। आप SIDBI का जो ये लोगो देख रहे हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का मतलब होता है SIDBI, ठीक है। Ministry of Housing and Urban Affairs has signed an MOU with Small Industries Development Bank of India for PM Street Vendors आत्मनिर्भर निधि। ये जो मैंने आपको ऊपर बताया था PM स्वनिधि, ये एक योजना है, राइट। क्या नाम है इसका पूरा? PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए PM स्वनिधि जो ये योजना है ये खोली गई है। स्ट्रीट वेंडर्स कौन होते हैं, राइट? जो स्ट्रीट्स पर आप देखते हैं, रोड साइड पर जो अपनी शॉप्स, उनकी छोटी छोटी शॉप्स खोल के जो रहते हैं, जो बिजनेस करते हैं, उन्हें ही कहते हैं स्ट्रीट वेंडर्स। और स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी फॉर स्ट्रीट वेंडर्स, ये माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी देगा किन्हें? स्ट्रीट वेंडर्स को, ठीक है। तो आगे देखते हैं। डू नॉट फॉरगेट या फिर नॉट टू फॉरगेट में क्या है आपको जानना ज़रूरी है कि जो SIDBI है, SIDBI के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? उनका नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स आप सब के लिए इम्पॉर्टेंट है जानना, हरदीप सिंह पुरी जी। ये जो नॉट टू फॉरगेट में हम कुछ क्वेश्चन जो हम लेते हैं, इससे होता क्या है कि आपकी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन इससे राइज करती है। कई बार क्वेश्चन नहीं आता पेपर में डायरेक्टली, तो इनडायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि आप हमें बताइए कि जो हरदीप सिंह पुरी हैं, राइट, वो किस चीज़ के यूनियन मिनिस्टर हैं? तो आपका आंसर रहेगा अर्बन अफेयर्स, या फिर उनका नाम पूछ लिया जाता है कि अर्बन अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर, वो कौन है? तो आंसर रहेगा हरदीप सिंह पुरी, राइट। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं।
वॉल्कन बॉस्कीर बिकम्स न्यू प्रेसिडेंट ऑफ 75th UN जनरल असेंबली। ये आप जो पिक्चर यहाँ देख रहे हैं ये कौन है? ये न्यू प्रेसिडेंट बन गए हैं 75th यूनियन नेशनल असेंबली के, और इनका नाम है ये वॉल्कन बॉस्कीर। ये जो आप पिक्चर राइट देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये ही हैं वॉल्कन बॉस्कीर। देखते हैं इसके बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन है। ही विल टेक ओवर फ्रॉम तिजानी मोहम्मद बंदे द प्रेसिडेंट जनरल असेंबली प्रेसिडेंट। टेक ओवर मतलब प्रेजेंटली कौन है? तिजानी मोहम्मद बंदे, और अब कौन बन गए हैं? राइट, आपको इसी तरह जो है ये इन्फॉर्मेशन याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, तो ये आप पिक्चर को फिर से देख लीजिए ताकि आपका उनका नाम जो है याद रहे। इनका नाम है वॉल्कन बॉस्कीर, ठीक है। तो नॉट टू फॉरगेट में देखते हैं क्या है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? वो है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में। यूनाइटेड स्टेट्स में न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस का जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का फाउंडर अगर पूछ लिया जाए तो वो है यूनाइटेड नेशंस। जनरल असेंबली का फाउंडर है UN, जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वही यूनाइटेड नेशंस। और फाउंड कब किया गया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली? इट वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1945। चलिए नेक्स्ट डे देखते हैं, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है। कर्नाटका से है, राइट। कर्नाटका की कैपिटल आपको मुझे वीडियो के कमेंट्स में लिखकर बतानी है कि कर्नाटका जो स्टेट है, एक साधारण स्टेट है इंडिया में, उसकी कैपिटल क्या है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन पहले देखते हैं। कर्नाटका गवर्नमेंट ऑब्जर्व्स मास्क डे। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा दिन मनाया गया है कर्नाटका में 18 जून को, तो आपका आंसर रहेगा ये मास्क डे, ठीक है। तो आप पिक्चर देख सकते हैं नीचे, ये मास्क पहन के जो लोग बाहर निकले हैं इसलिए मनाया गया है मास्क डे। कर्नाटका गवर्नमेंट ऑब्जर्व द मास्क डे ऑन 18 जून 2020 टू अवेयर द पीपल अबाउट द यूज ऑफ मास्क, सैनिटाइजर्स, वॉशिंग हैंड्स विद सोप इन ऑर्डर टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 इन द स्टेट। कोविड-19 के स्प्रेड को कंट्रोल करने के लिए ही ये मास्क डे मनाया गया है। नॉट टू फॉरगेट में क्या है? चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका इज BS येदियुरप्पा एंड गवर्नर की बात की जाए तो वाजुभाई वाला जी हैं, ठीक है। ये नॉट टू फॉरगेट, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आई राइट इट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये क्यों है मोस्ट इम्पॉर्टेंट? क्योंकि स्टैटिक इन्फॉर्मेशन के जो क्वेश्चंस हैं आपके यहीं से बनेंगे, ठीक है। मार्क माई वर्ड्स, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन यहीं से बनेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सरल स्कीम जो लॉन्च कर दी गई है, ICICI होम फाइनेंस फॉर अफोर्डेबल होम लोन। ये जो वर्ड यहाँ यूज़ हुआ है अफोर्डेबल, ठीक है, एक नया वर्ड है। अफोर्डेबल का मतलब होता है जो आपके बजट में है, जिसे आप अफोर्ड कर सकते हैं। अफोर्ड मतलब जिसे आप खरीद सकते हैं। जैसे मैं बोलती हूँ कि आई कैन अफोर्ड दिस पेन ऑफ 20 रुपीज़, ठीक है। ये जो 20 रुपये का पेन है बस मैं इसे ही अफोर्ड कर सकती हूँ, राइट। और अगर कोई बोले कि जो ये 25 लाख का या फिर ये जो 30 लाख का जो ये 3 BHK रूम सेट है, मैं इसी को अफोर्ड कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। तो इसे कहते हैं अफोर्डेबल होना। किसी चीज़ का अफोर्डेबल मतलब जिसे जो जनता है, जिसे जो पॉपुलेशन है, जो पीपल हैं, वो उसे अगर परचेज कर सकते हैं तो ये अफोर्डेबल कहलाती है, राइट। ICICI होम फाइनेंस ने ये स्कीम लॉन्च की है सरल। द हाउसिंग लोन स्कीम प्रोवाइड्स अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स अप टू ₹35 लाख एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम 7.98% फॉर अ मैक्सिमम टेन्योर। टेन्योर का मतलब होता है कार्यकाल, कितने टाइम के लिए? 20 ईयर्स के लिए। मैक्सिमम जो टाइम फ्रेम है वो है 20 ईयर्स, ठीक है। नॉट टू फॉरगेट में क्या है? ICICI होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? तो इसके हेडक्वार्टर्स मैं आपको बता दूँ, मुंबई जो शहर है महाराष्ट्र में, वहाँ पर है। और ICICI होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के जो चेयरमैन की अगर मैं बात करूँ तो उनका नाम आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, अनूप बागची, राइट। इसे प्लीज़ अपने नोटबुक्स में कहीं ना कहीं लिख लीजिए, ठीक है। या तो एक अलग से ही नोटबुक आप बना लीजिए ताकि आपका एग्ज़ाम जब भी आए आपके पास रिटन फॉर्मेट में ये सारी इन्फॉर्मेशन हो। तो अगर बात की जाए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की, राइट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात की जाए तो उसका नाम है अनिरुद्ध कमानी, राइट। आपके स्क्रीन पर है अनिरुद्ध कमानी। नेक्स्ट पे देखते हैं, हमारे जम्मू एंड कश्मीर से ये न्यूज़ है। क्या न्यूज़ है? कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर चेंज्ड इट्स नेम टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मैंने इसे स्टार मार्क कर दिया है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है जम्मू एंड कश्मीर का, उसका नाम बदल दिया गया है और नया नाम क्या है? वो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट, ठीक है।
तो क्या है कि इसका नॉमेनक्लेचर, देखिए नॉमेनक्लेचर ये जो वर्ड है आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, राइट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं, इसको नेमिंग का कहते हैं। जो ये नेमिंग का जो ये प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। क्या हो गया है कि चेंज कर दिया गया है और अब नया नाम क्या है, नया नाम है ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट एंड अनाउंस्ड न्यू रूल्स फॉर अपॉइंटमेंट्स ऑफ वेरियस पोस्ट। आप जानते हैं कि नए जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं वो भी हमारे पास देखने को मिले हैं। नॉट टू फॉरगेट इंपॉर्टेंट है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, जीसी मुर्मू जी हैं। समर कैपिटल हम सब जानते हैं श्रीनगर है। विंटर कैपिटल की बात की जाए तो जम्मू है। और लैंग्वेजेस कौन कौन सी बोली जाती हैं, बोली जाती हैं डोगरी, कश्मीरी और गोजरी, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं न्यूज़। 18 जून को मनाया जाता है ऑटिस्टिक प्राइड डे, ठीक है। ये जो आप नीचे लोगो देख रहे हैं ऑटिस्टिक प्राइड डे जून 18। ऑटिस्टिक प्राइड डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन 18th जून एवरी ईयर टू रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद ऑटिज्म। ये जो आप वर्ड देख रहे हैं यहाँ पर ऑटिज्म, ऑटिज्म होता क्या है, ये एक तरह का डिसऑर्डर है विच रेफर्स टू अ ब्रॉड रेंज ऑफ कंडीशंस कैरेक्टराइज्ड बाय चैलेंजेस विद सोशल स्किल्स। क्या होता है इसमें, आपकी सोशल स्किल्स चैलेंज हो जाती हैं, repetitive behaviors and speech and non-verbal communication आपकी इफेक्ट होती है। ये डिसऑर्डर एक तरह का होता है। तो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे ग्लोबली कब मनाया जाता है, 2 अप्रैल एवरी ईयर मनाया जाता है। और इस साल की थीम क्या थी, ये जो थीम है इसे आपको भूलना नहीं है। और थीम क्या है, ये द ट्रांजिशन टू अडल्टहुड, ठीक है। तो ये आपको जो थीम है ये इंपॉर्टेंटली आपको याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस आपको ऐसे भी आ सकते हैं कि इस बार का जो वर्ल्ड ऑटिज्म डे था उसका थीम क्या था। और थीम क्या है, द ट्रांजिशन टू अडल्टहुड। जो ये न्यूज़ है आज की, ये देखते हैं जो लास्ट न्यूज़ है। मुंबई गेट्स एयर वेंटी ऐप टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन आईसीयू बेड्स और वेंटिलेटर्स। ये जो आपका ऐप का नाम है यहाँ पर एयर वेंटी ऐप, ये आपको याद रखना है। और ये किसने कर दी है स्टार्ट, मुंबई ने, ठीक है। देखते हैं क्या है, ये जो आप नीचे फ़ोटो देख रहे हैं ये जो इंटरफेस है ये है इस एयर वेंटी ऐप का, राइट, जो कोविड-19 के लिए कर दी गई है लॉन्च। कहाँ, मुंबई में। म्युनिसिपल कमिश्नर कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई MCGM हैज़ लॉन्च्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन एयर वेंटी टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन ICU बेड्स एंड वेंटिलेटर्स। नॉट टू फॉरगेट में देखते हैं क्या है, इंपॉर्टेंट है। चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे जी और गवर्नर की बात कर दी जाए तो भगत सिंह कोश्यारी जी हैं वहाँ के गवर्नर, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फॉर द डे। आई होप आप इसे अच्छे से रिवाइज करेंगे और इस पे अपना टाइम जो है अच्छे से देकर इसे कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। आई शैल मीट यू वेरी सून अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ करंट अफेयर।